गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 विषय गणित। कक्षा हमारी जो है 7वीं के लिए और हमारी डेट है 4 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, राशियों की तुलना, अनुपात तथा प्रतिशत। कैसे हम जो राशियां उनको तुलना कर सकते हैं उनकी। तो देखो उनकी हम तुलना कर सकते हैं राशियों से, और जो हम परसेंटेज निकालते हैं प्रतिशत से। मान लीजिए जो पहले आपके सही उत्तर आपको चुनना है, 2 ऑप्शन आपको दिए, इन दोनों में से जो भी सही है पहले 5 प्रश्न में आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है आपका ₹7 और 80 पैसे का अनुपात। देखो ₹7 है और 80 पैसे हैं। 80 पैसे हैं तो ये 80/100 होगा, तो 0 से 0 कट गई, तो इधर क्या हो गया 0.8 हो गया, और इधर तो 7 था ही। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, मेरा पहला ऑप्शन ये वाला सही आया, दूसरा। ठीक है, तो पहले का क्या आया, दूसरा। फिर है 6 और 4 का समतुल्य, जो इसी की तरह तुलना हो सकती है जिससे। तो 12 और 8 को काट के देखो कितना आया। 12 और 8 को अगर मैं काटती हूँ, 12 और 8 काटोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 ही आएगा, 2 से काटोगे तो ये इसकी समतुल्य है इसकी। ठीक है, इसके बराबर इसकी तुलना हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, 0.36 का प्रतिशत रूप, 0.36 प्रतिशत रूप निकालना है। 100 से करते हैं प्रतिशत, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है। ठीक है, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे, 0 से 0 कट गई। कितना उत्तर आया, सिर्फ 36 उत्तर आया, तो सी का क्या है, 36। फिर चौथा, 4 दिनों के प्रतिशत रूप में 24 घंटे हैं। 24 घंटे 4 दिनों के हिसाब से निकालने हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में 4 गुना में 24 घंटे। ठीक है, इनका प्रतिशत निकालता है तो 100 से गुना। तो ऊपर क्या है, 24 गुना में 100, और नीचे क्या है, 4 गुना में 24, 96। तो मतलब जो हमारा ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखो पांचवा, 84 का 25%। 84 का 25%, 84 उसका 25% करो, कितना आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 से विभाजित कर दो, तो ये कितने पे कटा, 4 पे, और 4 से 84 21 पे कटा। तो मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है ये ठीक है। दोबारा से बताते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो ये पांचों में अगर आप नहीं भी हल करोगे, डायरेक्ट आंसर लगा के आओगे तो भी आपका ठीक है, हल करना जरूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हो। तो ये पहले 5 प्रश्न हो गए, इनका यहाँ से नहीं आपको समझ में आया सोल्यूशन, तो यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर जो 1 है, जो पहले 5 प्रश्न है वो पहले 5 प्रश्न के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 हो गया। फिर देखो छठा प्रश्न है आपका, मिश्रित फल जैम के जार की मूल कीमत है 90 रुपये। कौन सा कूपन बेहतर होगा। एक में तो 75% हो गया, 75% ऑफ दे रखा है। एक में 15 रुपये ले लो, बस 90 में से 15 रुपये ले लो, 75 बचे। और यहाँ पे क्या है, 75% तो ऑफ है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो 75% ऑफ है तो 90 का 75% कितना होता है, 90 का 75% होगा 135/2, मतलब 67.5। तो ये तो क्या, इतना तो ऑफ है, तो इसमें से 90 में से इतना तो घटा दो। 22.5 रुपये का पड़ा आपको, और वहाँ पे बस 15 रुपये लेने थे, वो 75 का पड़ा, और ये 22.5 का। देखो ये कितना सस्ता पड़ रहा है। तो कौन सी बेहतर है डील, इसका मतलब है 75 वाला कूपन ले लूँ। तो क्या लिखोगे आप, कौन सा सौदा बेहतर है, तो आप लिखोगे 75% ऑफ वाला सौदा बेहतर है। ठीक है, हो गया छठा प्रश्न। अब देखो 7वां प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% कितना होता है, 0 से 0 कट गई, 25 ही आया, इधर आया 25। इस तरफ भी मेरा 25 आना चाहिए। ठीक है, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो इधर 25 लाने के लिए देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, आधा हो गया। कोई चीज़ आधी हो जाती है लेकिन मुझे बराबर रखना है उस चीज़ को, तो दूसरी को डबल कर दो। एक चीज़ आधी हो रही है तो दूसरी को दोगुनी कर दो। तो 25 है, इधर 50 कर दो। ठीक है, ये देखो 100 का आधा हो रहा है, इधर 50, तो इधर 25 का दोगुना कर दो, 50। ठीक है, 50%। दूसरा है 300 का 12%, और यहाँ पर है 6%। 12 का आधा हो चुका है, 6%। 12 का आधा हो गया तो 300 का डबल कर दो, दोगुना कर दो, 600। तीसरा है 80 का 70%। 80 का आधा कर दिया 40, तो 70% का दोगुना कर दो, 140। ये हो गया आपका 7वां, तभी बराबर होंगे। ठीक है, ये 50 है, 80 नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। प्रश्न नंबर 7 है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को ये आपको करना है, ए, बी और सी तीनों पार्ट है। ठीक है, हो गया 7वां। अब चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पे। 7वें के बाद हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, आपको क्या दिया हुआ है, तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रिया का परिमाण दिखाती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र करना चाहेंगे, सेशन एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहेंगे मैथ्स की, ये पूछा गया था। तो 11 लड़कों ने तो हाँ कर दी और 12 लड़कियों ने हाँ कर दी, तो कुल 23 बच्चों ने हाँ कर दी। और 9 लड़कों ने मना कर दिया कि उनको नहीं लेनी गणित की अभ्यास की कक्षा,
और 18 लड़कियों ने मना कर दिया, मतलब कुल 27 बच्चों ने मना कर दिया और 23 बच्चों ने हाँ कर दिया। तो कुल टोटल बच्चे हुए कितने, 23 और 50, 50 तो बच्चे हो गए कुल। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। हाँ कितने ने कहा, लड़कों ने, लड़के 11 हैं जिन्होंने हाँ कहा। कुल कितने हैं बच्चे, 50 हैं, तो इसका निकालोगे प्रतिशत। तो देखो 50 से 100 काट दो, 2 पे आता है ना, 50 दूनी 100, 11 को 2 से करोगे तो 22% लड़के ऐसे हैं, परसेंटेज में निकालना है, जिन्होंने हाँ कहा। हो गया पहला। दूसरा देखो, कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा। लड़कियां कितनी है, 12, 12 बटे में कितने कुल है, कुल बच्चे 50 हैं, गुना में 100, 50 से 100 कट गया 2 पे, 12 दूनी 24%, तो कुल 24% लड़कियां हैं जिन्होंने हाँ करी। ठीक है, फिर पूछा है तीसरा, कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ करी। सभी छात्र ने, कुल छात्र 23 ऐसे हैं जिन्होंने हाँ करी थी 50 में से, है ना। तो इसको करोगे आप, तो ये 50 से 100 कट गया, कितना आया 46। पूरे 46 कितने हैं आपके, ये है 46 जिन्होंने हाँ करी। ठीक है, फिर है कौन सही है, कौन सही था, रोहान, रेहान या शैली। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। ठीक है, ये बोला है 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, 3 का इसका उत्तर क्या था, 22 था। ठीक है, इसका उत्तर क्या था, 24 था। ठीक है, और इसका था 46। तो देखो इसके रेहान क्या कह रहा है, 3 का उत्तर मतलब 46 है जो, वो 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए, मतलब 22 और 24 का योग होना चाहिए। ये भी तो 46 होता है और ये भी 46 है, तो रेहान तो बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर, 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का आधा होना चाहिए। ठीक है, 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर के आधा होना चाहिए। तो देखो 3 का उत्तर 46 है। ठीक है, 1 और 2 का आधा कितना होगा, 22 जमा की क्या होता है 46 हो गया ना, 46 का आधा तो 23 होता है। ठीक है, तो ये तो 23 तो नहीं हो रहा, ये तो 46 है, ये 23 है, इसका आधा तो नहीं है ना। 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर के आधा होना चाहिए, आधा तो नहीं है, ये तो उतना ही है, बराबर ही है। तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो इसका मतलब क्या है, रेहान बिल्कुल सही है। ठीक है, रेहान बिल्कुल सही है, तो क्या लिखोगे इसका, रेहान उत्तर। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 8वां, इसका कैसे आप उत्तर लिखोगे, ये है आपका 8वां प्रश्न। ठीक है, ये है आपका 8वां प्रश्न, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। लेकिन मैंने यहाँ उत्तर नहीं लिखा है, तो आप यहाँ लिख लेना चौथे का रेहान। ठीक है, रेहान। ठीक है ना, हो गया। अब देखो उसके बाद है हमारा आखिरी प्रश्न है, जो 9वां प्रश्न है। यह आकृति 10 ग्राम की है, इसका उपयोग पहेली के रूप में किया जाता है। ये आकृति बनाई हुई है, इस आकृति से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग आकृति बना सकते हो। जैसे ये मछली घर बनाया हुआ है, तो आप बताओगे कि आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हो, इनसे अलग अलग कर सकते हो, बना सकते हो। हाँ, ये भी तो बनाए हुए हैं, है ना। पहली आकृति में गहरे नीले या छायांकित भाग का प्रतिशत निकालिए। जो गहरा नीला भाग है ना, इसका क्या निकालना है आपको, प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो देखो पहला था 1/4, 1/4 का निकालोगे, 3 हिस्से देना, 1/4 वाला 1/8 और तीसरा भी 1/8 वाला था, इनको प्रतिशत में निकाल दो। 1/4 का प्रतिशत निकालोगे तो 25% आएगा, 1/8 का प्रतिशत निकालोगे तो 12.5% आएगा, फिर से 108 है, इसका भी 12.5 आएगा। तो अगर उसने अलग अलग का पूछा, इसने बता नहीं रखा अलग अलग का पूछा है कि कैसे पूछा है, तो हमने अलग अलग भी निकाल ली। और अगर कुल पूछा है तो कुल इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका, 50% आएगा। तो 50% क्या है आपका, छायांकित भाग है, मतलब जो नीला है, गाढ़ा नीला है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर जो 9 है, इसमें आपको ये बोला था 1/4, 1/8 और 1/8, जो नीला गहरा रंग नीला है उसका प्रतिशत निकालना है, जो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये होगी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।